बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य के कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन क्या इस लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है? दरअसल ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने उठा दिया है। कोरबा में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के परिवार में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से पूरा ट्रिपल मर्डर अंजाम दिया गया कोरबा में, इसका खुलासा तो पुलिस ने कर दिया है। हत्या का आरोप मृतक के बड़े भाई और उसके रिश्तेदारों पर लगाए। हालांकि ट्रिपल मर्डर कांड के बाद जब पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की तो उन्होंने शक जताते हुए लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, यह आरोप लगा दिया। देखिए, पुलिस की चूक क्या है, ये तो 4 बजे घटना है। पुलिस में कोई यहाँ ड्यूटी है ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इस समय अपराध में बढ़ोतरी लगातार हो रहा है। ये पुलिस के लिए और प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है, चिंता करने की विषय है। वहीं कोरबा में पूर्व उप मुख्यमंत्री के परिवार में ट्रिपल मर्डर की घटना और लॉकडाउन के दौरान आपराधिक घटना बढ़ने के पूर्व गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है पारिवारिक घटना को कानून व्यवस्था से जोड़कर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता केंद्र सरकार की कोरोना नीति की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो मामला प्रतीत हो रहा है वो पारिवारिक विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है और पारिवारिक विवाद के चलते ये दुखद घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसी दुखद घटना को राजनीति से प्रेरित होकर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करना बहुत ही गर्हित कृत्य है। भाजपा के नेता अभी कोई विषय नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपनी केंद्र सरकार की कोरोना नीति की विफलता से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के झूठे निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अमित चिमनानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अजय साहू कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। पहले मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि आप ध्यान भटका रहे हैं, कोरोना की नीति आपके पास है नहीं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ इस बयान पर, क्योंकि कोरोना के संबंध में जिस समय केंद्र सरकार के पास अधिकार थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही थे जिन्होंने कहा था कि हमें कंटेनमेंट जोन बनाना है, हमें लॉकडाउन करना है, हमें जिले वाइज अधिकार दीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अधिकार दिए, फिर कलेक्टरों को अधिकार दे दिए, तो सारे अधिकार ये ले आए हैं। तो प्रदेश में अगर कोरोना बढ़ा है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें कोरोना नीति फेल पास का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये हास्यप्रद बयान मुझे लगा। दूसरा विषय ये है माननीय मृदुल जी कि ये पहला विषय नहीं है जब कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे हैं। लगातार अधजली लाशें मिली हैं, परिवार के परिवार कई बार तो हमने देखा चारे में आधी लाशें जली मिली है, कुछ लोग फांसी लगे मिले हैं। अगर हत्या होती है तो ये लोग उसको पारिवारिक विवाद बता देते हैं, आत्महत्या होती है तो वो मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ गया ऐसा बता देते हैं, और नक्सली वारदात में कोई मारा जाता है तो बोलते हैं उस व्यक्ति की चूक थी जो मारा गया है। इनके पास रेडीमेड आंसर है। आप पूरा 2.5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, एक कांग्रेस के नेताओं के हूबहू बयान मिलेंगे। लगातार हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्री जी के बड़े अजीबोगरीब बयान आते हैं। जब कोई अपहरण हो जाता है तो कहते हैं हम हर किसी को तो बचा नहीं सकते, सबको तो सुरक्षा नहीं दे सकते। जब कोई मर्डर हो जाता है तो वो कहते हैं कि जनता हमें बता दे कि हम कैसे मर्डर को रोकें, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। मतलब वो अपनी हार मान चुके हैं खुद कई बार। आज फिर से ये दुखद घटना और गृह मंत्री जी का कुछ ऐसा बयान मैं सुन रहा था कि लॉकडाउन है, अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा है वैसा। मतलब एक कानून गृह मंत्री को जिस प्रकार से जिम्मेवारी से कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। ये तो आप और ननकी राम पवार का कहना है कैसी आती है? नहीं, वो बात पे नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा। देखिए, गृह मंत्री जी जो हमारे हैं वो हमेशा से ही एक भी बार जिम्मेवारी लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, क्योंकि वो बयान हमने भी सुने हैं और उस पर अमित चिमनानी जी हमने बातचीत भी की है, बहस भी की है, और वो बयान उस पर सफाई कांग्रेस ने हालांकि दे दी है, लेकिन अभी तक वो बयान लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अजय साहू जी, देखिए बयान तो बहुत बार आए हैं गृह मंत्री के, उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप ये मानते कि संक्रमण काल में अपराध का ग्राफ बढ़ गया? देखिए, संक्रमण काल में अपराध बढ़ा है ऐसा कहना न्यायोचित नहीं होगा, लेकिन ये जो घटना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, अपने फुटेज में दिखा रहे हैं, और माननीय पूर्व गृह मंत्री जी ने जो आरोप लगाए हैं मैं उस पर आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार
जो है वो कानून व्यवस्था को लेके इतनी मुस्तैद है कि आप यकीन मानिए हत्याकांड हुआ है और उसको हमारी पुलिस ने वहां पर सॉल्व कर लिया है और जो दोषी थे उनको पकड़ लिया गया है। दोषियों को पकड़ने का काम जहां हुआ है वहीं पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय इसी छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े बड़े जेल ब्रेक हो जाया करते थे और बड़े बड़े अपहरण होते थे। जिस तरीके से ट्रेन का अपहरण करके एक अपराधी जो है वो भाग गया था, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली इस प्रदेश में यदि कोई घटना घटती है और हमारी पुलिस तत्काल अगर उस दोषियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का काम करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आती। किसी परिवार के क्लेश में यदि कोई घटना हो जाए तो उसको प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़कर देखना इस सर, लेकिन अगर आप हर अपराध को देखेंगे सरकार मृदुल जी, सरकार एक सर मेरी बात तो सुनिए, अगर आप हर अपराध को देखेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसा विवाद होता है या ऐसी बात होती है जो परिवार से जुड़ी हुई हो या फिर पैसे से जुड़ी हुई हो, दोस्ती से जुड़ी हुई हो। अपराध तभी होता है सर, अपराध कोई बैठे बैठे नहीं करता है। कोई परिचित होता है, किसी का पैसे का लेन देन होता है, तो क्या उसे अपराध ना माना जाए? अपराध क्यों नहीं माना जाए? अगर अपराध नहीं माना जाता तो जिन लोगों ने अपराध गठित किया है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम नहीं होता। इससे पहले की सरकारों में जिस तरीके से अपराधियों को बचाने का काम, संरक्षण देने का काम होता था, इस प्रदेश के अंदर भूपेश बघेल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून को तोड़ने का काम करेगा तो हम कह रहे हैं संगत कार्रवाई होगी। विपक्ष अजय जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कहा क्या लॉकडाउन की वजह से स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आपस में झगड़ रहे हैं लोग? देखिए, ये तो किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से इसकी सलाह ली जानी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़े बीजेपी कह रही है कि यही कह रहे हैं, आंकड़े जो है वो यही बता रहे हैं, लेकिन आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले यही तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। पहले प्रश्न उठाया है, मैं पहले उसका प्रश्न का जवाब दे दूं, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करिएगा तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। इसी प्रदेश के अंदर में ये दूसरी घटना है जो राजनेताओं के परिवार से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो लोग ही घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी दूसरी घटना है। इससे पहले एक घटना पूर्व मंत्री डीपी धितलहरे के परिवार में घटी थी। हमने वहां पर भी कानून को स्थापित किया है, जो दोषी थे उनको पकड़ने का काम किया है, और ये दूसरी घटना हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है। देखिए सर, गंभीर विषय इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अमित चिमनानी जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर। चिमनानी जी, उनका कहना है कि अगर परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है और अगर कोई इसमें मारा जाता है तो पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस अपने हिसाब से कदम उठा रही है, इसमें लॉकडाउन क्या करेगा? देखिए, मैंने सिलसिलेवार बताया कि जब जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं इनके पास कारण उसके फिक्स हैं, बयान इनके फिक्स हैं। मैं विनम्र सवाल कुछ पूछ रहा हूं आपकी अनुमति से मृदुल जी। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जो भी अपराध करता है हम उसको पकड़ लेते हैं, किसी को बख्शते नहीं, यहाँ कानून का राज है, मुख्यमंत्री बड़े टाइट हैं। अभी आपको बहुत जानकारी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकार हैं आप बहुत। एक पार्षद कांग्रेस के, उन्होंने आदिवासी महिला के एक बच्चे को सरेआम लात घूंसों से मारा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, अब तक नहीं हुआ वो। उसके बाद एक फिर इनके कांग्रेस के पार्षद ने एक महिला को फिर से मारा, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल महापौर के भतीजे बिना मास्क के घूम रहे थे, पुलिस को धमकी दे देते हैं कि तुमको सस्पेंड करा दूंगा, 5 रुपए का चालान लेकर के उसको छोड़ दिया गया। यही आपका कानून का राज? ये कहने की बातें नहीं है। आप किसी प्रकार से एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए हैं अपराधियों के सामने कि उसमें कानून का खौफ रहे, और यही कारण है मृदुल जी कि यहां अपराध रुक नहीं रहे हैं। अरे अपराध होते रहेंगे और आप लोगों को पकड़ते रहेंगे तो जो लोग मर रहे हैं उनकी जान की रक्षा करना भी तो आपका जिम्मेवारी है। आप सिर्फ ये कहकर वाहवाही मत लूटिए, आप कार्रवाई कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण यही होता है कि अपराध रुके कैसे, ऐसा आप सिस्टम बनाइए। नहीं, बिल्कुल, आपने जो घटनाएं बताई उससे मैं भी वाकिफ हूं, और अमित जी हमारी उस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। उस घटना पर शायद आप ही मेरे साथ मौजूद थे। अजय जी, जो तस्वीर हम छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं, 2-3 घटनाएं बताई हैं, वो तो हुई हैं सर, इसलिए क्या प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे? इसलिए आपकी व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे? देखिए, जो पुरानी घटनाओं का आपने जिक्र किया है, उस सारी घटनाओं में कार्रवाई मैंने नहीं किया, अमित जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे तो जी कहिए पहले अपनी बात करिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी तत्कालीन के घटना की जो बात कर रहे हैं रायपुर महापौर के परिवार के किसी सदस्य के बारे में, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मास्क नहीं पहनने पर उस व्यक्ति का 500 रुपए का चालान नगर निगम ने काटा है। इस प्रदेश के अंदर चाहे कोई मुख्यमंत्री का भाई हो, मंत्री का भाई हो, किसी का सगा संबंधी हो, जो कानून तोड़ेगा उसके साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है तस्वीर देखी नहीं है अजय जी, जुर्माना ठोका जाएगा। अजय जी आपने तस्वीर देखी नहीं है फिर? ये डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुआ अजय जी आपने तस्वीर देखी नहीं है फिर? रैकेट संचालित करने का काम को अगर चालान काटने से ही बात बन जाती, चालान काटने से ही बात बन जाती सर, तो फिर तो हर आदमी बिना मास्क के घूमेगा और उसे लगता है कि 500 रुपए देने से बात बन जाएगी, तो ऐसे ही करेगा वो। बात होती है सर, देखिए वहां पर किस तरीके से बात की जा रही थी वो आप खुद देखिएगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा जी, आप खुद जाकर देखिएगा। मृदुल जी, यदि कोई व्यक्ति कोई कानून का उल्लंघन करता है, संविधान में उसके लिए जो दंड निर्धारण किया गया है, उस दंड के उस प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई है। अच्छा बताइए महामारी एक्ट कब लगता है? तो क्या होगा? नहीं, महामारी एक्ट लगता कि नहीं लगता? उस दौरान महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? आप मुझे इतना बता दीजिए अजय जी, उस दौरान कार्रवाई हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, आप मुझे इतना बता दीजिए सर। क्या सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के घूमना, रायपुर शहर में लोग सड़क पर स्ट्रेचर लेकर घूम रहे हैं और आप बिना मास्क के घूमकर ये बता रहे हैं कि हम किसके रिश्तेदार हैं, ये अच्छा है? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 500 रुपए का चालान बहुत है। देखिए मृदुल जी, मेरा ये कहना है, कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक पहुंच की अगर धौंस दिखाता है, तो यदि मास्क नहीं पहनने पे जुर्माना ही अगर 500 रुपए का अधिकतम है छत्तीसगढ़ में, तो उससे अधिक क्या कर सकते हैं? आप उसको सूली में नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, यदि वो महापौर का रिश्तेदार है या महामारी एक्ट पे कोई कार्रवाई नहीं होती? अजय जी महामारी एक्ट क्या होता है, आप मुझे यही समझा दीजिए। अच्छा यही समझा दीजिए, आप यही समझा दीजिए मुझे, आप यही समझा दीजिए कैसे लगता है वो। देखिए मृदुल जी, यदि किसी ने धौंस दिखाने का काम किया है तो न्याय संगत कार्रवाई हुई है, आगे भी हुई होगी। क्वींस क्लब का सर पहला ना अजय जी, पहला मैं इस पर ज्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहता हूं, पहला तो आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, जो पुलिस वाले आपकी रक्षा में खड़े हुए हैं उनसे आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने मास्क पहना नहीं है, तबकि मास्क पहनना जरूरी है। तीसरा, आप वहां पर महामारी फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर गलती से भी आपकी वजह से हो जाती है तो आप कितने बड़े चेन बनेंगे उसकी आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मात्र 500 रुपए का चालान यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी है कि सर वक्त कैसा है, हालात कैसे हैं क्षेत्र के, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अमित चिन्नानी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? मृदुल जी, अमित जी, एक मिनट। अमित शाह जी आए थे छत्तीसगढ़, अमित शाह जी आए थे, बिना मास्क मुझे 1 मिनट का मौका मिला है। तो सड़क पर घूम रहे थे क्या? सड़क पर घूम रहे थे क्या? ऐसा करता है ना सर, खिलाफ कड़ी। अरे अजय जी आपने बहुत बोला, दौरा बिना मास्क के हुआ अमित है। जी, कहीं तू तक जनता पार्टी अमित जी कहिए, वो कह रहे हैं सर, वो जवाब दे रहे हैं ना, और उस किया जाता है, सरकार की सराहना होनी चाहिए। करिए, करते ना सर कार्रवाई, उनसे भी लेते चलान, हमने थोड़ी मना किया। अजय जी कहिए अमित जी। अच्छा सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। ये जो घटना हुई है रायपुर में, इसी प्रकार की घटना 1-2 दिन पहले दिल्ली में हुई। सबने वीडियो देखा कि एक महिला जो यूपीएससी की होनहार छात्रा होने का दावा कर रही थी, उसने पुलिस से बहस की और मास्क नहीं पहना था। उसके ऊपर धारा 188, 186, 353, 259, 34 और 51 भी लगाई गई है, और वो और उसके पति तिहाड़ जेल में बंद हैं। सर ये दिल्ली सरकार ने इसी सेम घटना है, मास्क नहीं पहना था उन्होंने भी और इन्होंने भी मास्क नहीं पहना था। एक जगह एक सरकार ने 5 धाराएं लगाकर जेल में बंद किया है और एक जगह आपने 500 रुपए लेकर के छोड़ दिया है, और आप कह रहे हैं यहां कानून का राज है। सर अजय जी आपसे ही बोल रहे हैं वो। देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी को यदि इस मामले में राजनीति करने में मजा आ रहा है तो वो अपनी राजनीति करके आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त करे। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने कार्यवाही करके एक बहुत ही उम्दा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए एक तरीके से सीख है कि कोई भी राजनीतिक धौंस जो है दिखाएगा, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। वो व्यक्ति महापौर के परिवार का था, कांग्रेस से जुड़ा था, नहीं जुड़ा था, कांग्रेस का सदस्य था या नहीं था, मुझे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि उसने धौंस दिखाई है तो उसका चालान हुआ है। यदि आगे भी कोई इस तरीके की का कृत्य करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आगे की भी, पहले की भी जो बातें ये कह रहे हैं अजय जी आपकी बात मान लेता हूं। देखिए आपने बड़ी साफगोई से कहा कि कार्रवाई हमने की है। अभी हाल ही में 2-3 घटनाओं का और जिक्र किया अमित चिमनानी जी ने, क्या उसको लेकर भी इसी हिसाब से एक्शन लिया गया है? जो घटना रायपुर की है, आप जानते हैं किस तरीके से मारपीट सड़क पर हुई। एक और जगह है, वहां का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा, आप बेहतर जानते हैं। वहां पर आरोप ये लगाया गया कि पहले मारपीट की गई, उसके बाद हत्या करने की कोशिश की गई, हत्या हो जाती है और फिर उस मामले को बदल दिया जाता, आत्महत्या बताने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा भी मामला सामने आया। मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। यदि आपके पास कोई तथ्य है तो उसको दिखाइए, तो फिर हम उसके बारे में पता करेंगे। दिखाए थे सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तथ्य दिखाए थे ना सर, तो जानकारी अजय जी अब मैं आपको रोज लिखकर तो नहीं दूंगा कि ये जानकारी आप जुटाइए, ये आपका काम है सर जुटाने का। या तो आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। घटना घटी कहाँ है ये तो बताइए ना। आप सुनिए, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना कब और कहां घटी, ये मैं वही तो कहना चाह रहा हूं अजय जी। आपको हर जानकारी अगर हमसे ही चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आपको प्रवक्ता बनाया ना सर। हर जानकारी अगर आप मुझसे ही लेना चाहेंगे, मैं ही आपको शहर का नाम बताऊं, मैं ही आपको अपराधी का नाम बताऊं, मैं ही आपको सब चीज बता दूं, दुर्ग में क्या हुआ ये भी मुझे बताना पड़ेगा, अपराधी कितने दिन फरार रहे ये भी मुझे बताना पड़ेगा, दुर्ग किसका क्षेत्र है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। कहां की घटना की बात कर रहे हैं आप? वही तो किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं आपको कहां की घटना बताऊं, आप बताइए। मैं दुर्ग की घटना बताऊं आपको? दुर्ग क्षेत्र की घटना बताऊं या बिलासपुर की बताऊं या भिलाई की बताऊं या रायपुर की बताऊं? कहां की घटना बताऊं? मैं आपको पूरे प्रदेश के जितने जिले हैं वहां की घटनाएं बता सकता हूं सर। लेकिन सवाल यह है कि आपकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हुई है, कुछ में जांच चल रही है। सुनिए, बहुत सारी घटनाओं में गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ में जांच चल रही है, कुछ आरोपी फरार है, संक्रमण काल है। हमको यहाँ के लोकल व्यवस्था भी हमारी पुलिस के कंधों पर है, उसके साथ अपराध ना घटे इस समय पुलिस लगातार काम कर रही है। तो इस तरीके से दोनों मोर्चे पर हमारी सरकार काम कर रही है। अमित चिमनानी जी से एक सवाल, अमित चिमनानी जी से एक सवाल, क्योंकि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। अमित जी, अजय जी ये दावा भी कर रहे हैं कि लगातार हमारी कोशिश यही है कि संक्रमण का काल है इसे भी देखा जाए, लोगों की मनोस्थिति को भी समझा जाए और उसी हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष जब जो भी विषय पर अपनी बात रखता है और सरकार के संज्ञान में लाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि व्यवस्थाएं सुधरें और जनता को उसका लाभ मिले। आपने एक बहुत ही बारीक बात और महत्वपूर्ण बात अभी की कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के घूमता है और संक्रमण फैलाता है तो क्या होगा। अब मैं एक एग्जांपल, अब मैं अजय जी से ही पूछना चाहता हूँ। घूम के गए, मैं एक मिनट सर क्यों आप विचलित हो रहे हैं? अरे परेशान, अरे सुनिए ना सर, परेशान मत होइए ना। अरे सुनिए तो सर, आप इतनी देर बोल रहे थे ना, किसी की हिम्मत, मैं सुन रहा था किसी की हिम्मत प्लीज मास्क पहन लीजिए, सुनिए, मास्क पहन लीजिए। आप यहाँ पर आकर के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे सर सुनिए तो अजय जी, आपने अपनी बारी में बात रख ली ना सर, आप इतने विचलित ना होइए, आपको बहुत पर्याप्त समय मिला ना सर। अब मेरे समय पे मुझे बोलने दीजिए सर। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये काम आएगा, ये जनहित की बात मैं सुझाव दे रहा हूं। जो पुलिस वाले रास्तों में खड़े रहते हैं उनकी जान दांव पर लगी रहती है, मेडिकल स्टाफ हो या पुलिस वालों हो, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को, और बहुत मौतें हो चुकी है। अब मुझे मान लो संक्रमण है और मैं बिना मास्क के पुलिस वाले के सामने चला गया, तो ये तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक व्यक्ति मास्क पहनता है और दूसरा नहीं पहनता है तो संक्रमण हो सकता है। अब किसी की लापरवाही से अगर जो पुलिस वाला पूरे प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर चौक चौराहों पर निगरानी कर रहा है, किसी की लापरवाही से उसको संक्रमण हो जाए और उसको कुछ हो जाए, तो सर ये क्या छोटी बात है किसी की जान चला जाना? आप इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख करके स्वीकार करिए ना सर। जो चीजें हो रही हैं वो अगर ठीक नहीं होंगी तो हम आपको सुझाव दे रहे हैं, आप उन सुझावों पे अगर अमल करेंगे तो जनता को लाभ मिल जाएगा। अजय जी, उस चीज को उस एक्सपेक्ट्स में पॉजिटिवली देखिए, ना कि इसको आप राजनीति देखकर विचलित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है सर, लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का जो उल्लंघन करता है उसके लिए अगर आप कड़ाई नहीं करेंगे अभी तो कब करेंगे सर? प्रदेश में 200 मौतें रोज हो रही हैं, संक्रमण अपने कीर्तिमान रच रहा है,
15,000 16,000 मरीज निकल रहे हैं। लॉकडाउन को 10 से 11 दिन होने के बावजूद भी लॉकडाउन का अभी छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ नहीं मिला है। तो आखिर हम आगे किस दिशा में जाने वाले हैं? इन छोटी छोटी घटनाओं से संदेश देकर हम पूरे प्रदेश को मैसेज दें और इससे संक्रमण को भी रोकें और कानून व्यवस्था को भी ठीक करें, ऐसा हमारा निवेदन है। आप हमसे नाराज ना होइए, आप इन चीजों पे जरा काम करके जनता के हित का काम करिए। सर अजय जी, क्या कर रहे हैं, कैसे मृदुल करना है, ये आपको मृदुल जी निर्भर मेरा करता है। निवेदन है, जी मृदुल कहिए। जी मेरा निवेदन है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी पूरे देश में चल रहा है, 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को भी लगाने का निर्णय मोदी जी ने लिया है। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ में ये पूछना चाहता हूं, जो वैक्सीन 45 वर्ष के से अधिक उम्र के लोग तक के उम्र के लोगों को जब लग रहा था तो उसकी कीमत निजी अस्पतालों में 250 रुपए थी। अब राज्य सरकार को उसी वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदना पड़ेगा, 600 रुपए में खरीदना पड़ेगा। हमने तो अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीनेशन की घोषणा अच्छी बात कर है दी सर। है। छत्तीसगढ़ के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी 250 का वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 और 600 में बेच के क्या आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन अजय जी, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, आपने भी दिया है सर। हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, वहां पर भी वैक्सीन फ्री में लगेगी। उसके पड़ोस का राज्य उत्तर लेकिन प्रदेश, 250 की वैक्सीन अगर वहां पर भी 600 में फ्री में बेच रहे हैं तो लगेगी ये सर। आपदा में अवसर है कि नहीं है? इसका जवाब दे दें। अच्छा, तो आप 250 रुपए में 45 वर्ष तक की उम्र के आयु सीमा के लोगों को नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर। वैक्सीन निजी अस्पतालों आप में लग कहना रहा क्या था। चाहते हैं? वो आप लोग ये खरीद कहना के चाहते लगा हैं कि रहे हम फ्री में नहीं उसके बाद देंगे, राज्य या आप सरकार ये को- कहना चाहते हैं कि राज्य केंद्र सरकार हमें फ्री में दे 400 और हम पैसे में दें? आप हाँ, कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं 250 की वैक्सीन का भाव 400 रुपया क्यों? हम ठीक ये है। कहना चाहते हैं अमित जी, एक लाइन में। अमित जी, देखिए अजय जी, केंद्र सरकार ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए, आई रिपीट 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सर। तो केंद्र 20 ने लाख तो करोड़ अपनी की तरह, जिम्मेदारी को 20 लाख बखूबी करोड़ निभा के लिया। पैकेज की तरह, आपने 20 तो लाख करोड़ के 35 पैकेज की तरह। पैसे का प्रावधान नहीं किया। अभी आपका बजट आया ना, आपने वैक्सीनेशन के लिए अपने बजट में 35 पैसे का प्रावधान किया है, तो बताइए, चलिए बोलिए। हमने घोषणा की है छत्तीसगढ़ में आपने 18 बजट में वर्ष प्रावधान से क्यों नहीं लेकर के किया? सारे उम्र के लोगों को सुनिए आपका 35,000 करोड़, आपका 35,000 करोड़, आपका 35,000 करोड़ वैसा ही है जैसे आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज था। तो आप अपना चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर उजागर मत करवाइए। मुझे वैक्सीनेशन देश को ये पता है 250 रुपए की वैक्सीन, 250 रुपए की वैक्सीन 600 रुपए में आप राज्य सरकारों को बेच रहे हैं। तो ये आप आपदा में अवसर कमाने का काम कर रहे हैं। संवेदनशीलता आपकी मर चुकी है। केंद्र सरकार इस तरीके से इतना घृणित कृत्य करेगी, ये समझ से परे है। जो 35,000 करोड़ दे रहा है वो संवेदनशीलता उसकी मर गई, और जो 35 पैसा भी नहीं दे रहा है उसमें संवेदनशीलता है। ये कौन सी बात है? इसका जवाब ये कौन सी बात? अरे 35,000 करोड़ रखिए, 20 लाख करोड़ भी इस देश के लोगों ने देखा है। आप दे रहे हैं 35,000 करोड़ अपने पास रखिए। आप लोगों को वैक्सीन लगी है। सर एक तरफ वैक्सीन की बात है, दूसरी तरफ कोरोना की बात चल रही है, तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है लॉकडाउन से क्राइम के ग्राफ में उछाल आ गया है। देखिए, व्यवस्थाएं हर स्तर पर सरकार को सुनिश्चित करनी होंगी और यही सरकार की जिम्मेदारी भी है। सरकार अगर सुनिश्चित कर रही है, प्रशासन से कोई कमी हो रही है, तो वो भी सरकार को ही देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी और अहम खबरें।